हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर रानू मैम। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस पे होने वाला है और इसके पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस पर भी वीडियो कवर किया हुआ है, जिसका वीडियो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस ये उतना ही सिंपल है जितना सिंपल इसके आगे ये वर्ड लगा हुआ है। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हम सिंपल फ्यूचर के फंक्शंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। तो जब भी आप अपने कोई भी फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब वो सारे एक्शन जो अभी हुए नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में होंगे, ओके, तो उसके लिए आपको फ्यूचर टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको इतनी आसानी से समझिए कि जो भी एक्शन आपने अभी तक नहीं करे हैं ना, तो वो सब क्या है, फ्यूचर ही है। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो। ओके, मैं दिल्ली घूमने जाऊंगा, अगर अभी तक आपने दिल्ली नहीं घूमा है तो। ओके, तो ये एक फ्यूचर प्लान है या फ्यूचर एक्शन है हमारे, जो आप हो सकता है कभी आने वाले भविष्य में करेंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, शी विल कम टुमारो मॉर्निंग, वह कल सुबह आएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चीज़ देखें तो इस टुमारो मॉर्निंग यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है, ये क्या है, एक टाइम वर्ड है। ये क्या है, एक टाइम वर्ड है। ठीक है, शी विल कम, वह आएगी, इसको इतना भी बोला जा सकता था, लेकिन हमने थोड़ा सा और क्या कर दिया, इसको स्पेसिफिक कर दिया। कब, जब हमने इसके साथ में क्या लगा दिया, टाइम वर्ड लगा दिया। ठीक है, वी शैल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, हम इतना बोलते तो भी चलता, वी शैल गो टू मार्केट, है ना, हम मार्केट जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप टाइम वर्ड लगा देते हो तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ ये जो एक्शन होने वाला है, मार्केट जाने वाला, ये कब होने वाला है, इवनिंग में होने वाला है। इसके आने का जो एक्शन होने वाला है वो कब होने वाला है, टुमारो मॉर्निंग होने वाला है। तो यहाँ पर एक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम हमको पता चल रहा है। नेक्स्ट, ये कहाँ यूज़ होता है, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और सजेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, आई विल सर्टेनली हेल्प यू, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। ओके, ये एक तरह का प्रॉमिस है, आप उसको अश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉमिस के लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, विल, मतलब विल का यूज़ कर सकते हैं। विल का कहने का मतलब है कि फ्यूचर टेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, शैल वी गो टू द पार्क। शैल वी गो टू द पार्क मतलब क्या हम पार्क चलें या क्या हम पार्क जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह का क्या है, ये सजेशन है। सजेशन देने के लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अब ये जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन मतलब आप ऐसी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे हो जो अभी हुई नहीं है, आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा होगा। तो जब आप प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो ये ऐसे सेंटेंस के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ता है, गोइंग टू। कभी कभी आप गोइंग टू का यूज़ करके भी फ्यूचर टेंस बोलते हैं, और ये उन्हीं के लिए यूज़ होता है जो सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जो बहुत ही आने वाले नियर फ्यूचर में ही क्या होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक, मतलब मैं नेक्स्ट वीक अपनी ग्रैंड मदर को विजिट करने वाला हूँ। ये एक तरह का क्या है, प्रिडिक्शन है, मतलब एक तरह का जज, वो क्या कर रहा है, एक तरह का अनुमान लगा रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक अपनी ग्रैंड मदर को मिलने वाला हूँ। इट इज़ गोइंग टू रेन, आपने ऊपर देखा बादल हो रहे हैं तो आपको ऐसा लगा कि यार ये बारिश होने वाली है, तो इट इज़ गोइंग टू रेन। आपने सिर्फ प्रिडिक्शन किया, यहाँ पर होगा नहीं होगा डिपेंड करेगा, लेकिन हो सकता है ये नियर फ्यूचर में, मतलब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो जब ऐसे एक्शन बोले जाते हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि नियर फ्यूचर में ये फिनिश होने वाले हैं, तो आप गोइंग टू का भी यूज़ करते हैं और ये भी फ्यूचर टेंस ही कहलाता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ विल, शैल और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके अभी हम जो यूज़ कर रहे थे ऊपर सेंटेंस, वही सिंपल फ्यूचर टेंस है, ऐसा नहीं है। गोइंग टू के बाद में भी, मतलब गोइंग टू वाले सेंटेंसेस भी जो होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में ही लिखे जाते हैं। ओके, थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन हम इसका देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का एक फंक्शन और है कि जब आप क्या एक्सप्रेस करते हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट,
या गैस करते हैं फ्यूचर के बारे में। अब फैक्चुअल स्टेटमेंट मतलब हमको मालूम ही है कि आने वाले फ्यूचर में पर्टिकुलर चीज़ होगी, फैक्ट है किसी की लाइफ का, ओके, और किसी की पर्टिकुलर सिचुएशन का। जैसे यहाँ लिखा है कि शी विल बी अ टीचर, मतलब वो क्या बनेगी, टीचर बनेगी। ये कुछ उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड क्या है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट दे दिया हमने कि वो क्या बनेगी, टीचर बनेगी, ओके। तो इस तरह के सेंटेंस भी किस में लिखे जाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखे जाएंगे। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ है, क्या आपने प्रश्न करना चाहिए था कि यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, हम सिर्फ एक सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या हो जाएगी, शी विल बी अ टीचर। यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, इस ये जो शी है इसने कोई क्रिया नहीं करी, हम सिर्फ इसके बारे में एक गैस कर रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर में या आने वाले टाइम में ये क्या बन जाएगी, यह टीचर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में उसके साथ में कुछ चीज़ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी उसके साथ में, ऐसा है ये। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे कि ये नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं, दे विल बी हियर सून, वह वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। दे विल बी हियर सून, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विल बी का यूज़ हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर इस विल बी के बाद में क्या आ रहा है, या तो नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, या प्रेपोजिशन आएगी, इस तरह के वर्ड आएंगे। लेकिन यहाँ पर विल बी के बाद में इन वाले सेंटेंस में वर्ब नहीं आएगी, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहलाएंगे। यहाँ पर हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, मतलब वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। तो ये भी टेंस जो है, मतलब ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस के ही हैं। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का फंक्शन जो है ये और देख लेते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी, बी गोइंग टू के साथ में क्या लगेगा, कौन सी सब्जेक्ट के साथ में ये यूज़ होगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल जो है कैसे यूज होगा, विल किस किस के साथ में लगेगा, ही शी इट, और जितने भी सिंगुलर होते हैं उसके साथ में क्या लगता है, विल लगता है। और शैल किसके साथ में लगता है, आई वी दे यू, और कोई भी प्लूरल प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट होता है उनके साथ में क्या लगेगा, शैल लगेगा। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जब हम स्पोकन पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप शैल का यूज़ करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब आप ग्रामर का कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, जब आप कुछ रिटन वर्क वाला काम कर रहे हैं, ओके, तो आप बिल्कुल ग्रामर के रूल्स को फॉलो करिए, है ना। जब भी आप फॉर्मल राइटिंग्स जब आप करते हैं तो आप प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करें जो जिसके साथ यूज़ होता है, ठीक है। और गोइंग टू जो है ये क्या है, बी वर्ब है, तो गोइंग टू के पहले क्या लग जाएगी, कोई भी बी वर्ब लग जाएगी। बी वर्ब का मतलब मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा, लास्ट मेरी 2 वीडियोस हैं उसके अंदर भी मैंने आपको बताया बी वर्ब्स क्या होती हैं। और अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो बी वर्ब का मतलब होता है जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना उन्हीं को बी वर्ब बोलते हैं, जैसे इज, वॉज, वर, ओके, एम, आर, ठीक है, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको बी फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब हम गोइंग टू का यूज़ कर रहे हैं अगर सेंटेंस में, तो इज गोइंग टू किसके साथ लगेगा, ही शी इट, क्योंकि इज सिंगुलर को डिनोट करता है। एम गोइंग टू किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। और आर गोइंग टू किन सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, वी, दे और यू के साथ में, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ओके, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस में, मतलब जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर एक्शन हो रहा है, जिन सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है वहां जो कंस्ट्रक्शन रहेगा विल शैल प्लस क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है आपका। फिर या तो विल होगा या शैल होगा। अभी हमने पढ़ लिया है कि विल किसके साथ में लगेगा और शैल किसके साथ में लगेगा। और अगर आपके सेंटेंस में एक्शन की बात हो रही है, किसी क्रिया की बात हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। फिर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, दे शैल बाय सम ग्रॉसरी फॉर होम। वे मतलब वो घर के लिए कुछ ग्रॉसरी बाय करेंगे,
ग्रॉसरीज का मतलब होता है जितना भी राशन वाला जो सामान होता है ना, घर का जो राशन का सामान आता है उसको ग्रॉसरीज बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने दे लगाया तो दे के साथ में शैल लगाया क्योंकि दे जो था वो प्लूरल था, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जो था बाय। ओके, अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसी के जस्ट बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो चल ही रहा है यहाँ पर, और फिर जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और सेंटेंस का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आपके वर्ब के बाद में आ जाएगा। दे शैल नॉट बाय सम ग्रॉसरीज फॉर होम, मतलब वे लोग, मतलब वे घर के लिए कुछ ग्रॉसरीज बाय नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको जो अपना विल या शैल जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में, मतलब सब्जेक्ट के पहले बोलना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, देन शेल दे बाय सम ग्रॉसरीज फॉर होम एंड अ क्वेश्चन मार्क। आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर लगाना भूल गई हूँ। सो ये थे आपके, मतलब वो वाले सेंटेंसेस जिसके अंदर आप एक्शन की बात करेंगे, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपको वो सेंटेंसेस बोलने हैं जिसके अंदर आप नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या यूज़ करना है, उस वक्त आपको यूज़ करना है गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी गोइंग टू। बी का मतलब यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था, बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। बी क्या होती हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इसलिए उनको बी फॉर्म बोला जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। ओके, इस तरह से। और गोइंग टू का मतलब होता है होने वाला है या करने वाला हूँ, इस तरह से। नियर फ्यूचर में आप कोई एक्शन कंप्लीट करने वाले हैं तब आप गोइंग टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, मतलब अभी हुआ नहीं है लेकिन नियर फ्यूचर में आप क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट का इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में आ जाएगा इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, फिर आपको गोइंग टू ज़रूर लगाना है। ठीक है, इसी से हमको पता चलेगा कि ये नियर फ्यूचर का सेंटेंस है। ओके, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और अगर इसी को अगर आपको नेगेटिव करना है तो आप क्या करेंगे, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जो हमारी सहायक क्रिया होती है उसी के बाद नॉट लग जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ तो ऑलरेडी हमको दे रखी है, क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एम दे रखी है यहाँ पर, तो बस इस एम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। और जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के पहले हो जाएगी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एम आई गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, जो यहाँ मैं लगाना भूल गई हूँ इसके अंदर। ठीक है, और आपका कंस्ट्रक्शन एम आर एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बोलना है कि मैं पार्टी देने वाला हूँ, तो आई एम गोइंग टू थ्रो अ पार्टी, मतलब अभी दिया नहीं है बट आप करने वाले हो ऐसा कोई एक्शन। ठीक है ना, तो ये नियर फ्यूचर की जब आप बात करते हैं तो आप ये बी गोइंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की यूज करके सेंटेंस बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब ये वाले सेंटेंस आ गए जहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप एक्शन की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप ये बता रहे हैं, या तो आप कोई फैक्ट बता रहे हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं फ्यूचर का। ओके, और इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी शैल विल, या तो शैल विल होगा और बी होगा, फिर उसके बाद में कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में आप एक्शन नहीं बोलते, बट आप क्या बताते हैं, आपकी फ्यूचर सिचुएशन बताते हैं, या कोई फैक्ट बताते हैं जो होने वाला है फ्यूचर में। ओके, या कुछ आप गेस अगर करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की बात नहीं होगी, आप इन सेंटेंस के अंदर अब एक्शन की बात नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है और सेंटेंस अगर ये है कि वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, है ना, हम आपके आभारी रहेंगे। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी रहना, हम आपके आभारी रहेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर आभारी रहना ये कोई वर्ब नहीं था,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करा, वी के बाद में शैल यूज़ करा, फिर शैल के बाद में बी यूज़ करा, फिर आपने नाउन एडजेक्टिव या आपका जो बचा हुआ पार्ट था सेंटेंस का वो यूज़ किया, है ना। तो यहाँ पर आपकी एक्शन की बात नहीं होती, लेकिन या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। शी विल बी अ डॉक्टर, देखो ये सिचुएशन है, फ्यूचर की सिचुएशन होने वाली है इस लड़की के साथ में कि वो क्या बनेगी, वो डॉक्टर बनेगी। तो ये एक तरह का प्रेडिक्शन ही है। अब फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमने एक स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में, लेकिन इसके अंदर किसकी बात नहीं हो रही, इसके अंदर कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, ओके। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो अगेन इसके साथ भी वही रूल्स फॉलो होंगे कि आपको पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या बनाना है, नॉट लगा के सेंटेंस बना देना है। जैसे यहाँ लिखा है वी शैल नॉट बी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके आभारी नहीं होंगे, हम आपके आभारी नहीं होंगे। शी विल नॉट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं बनेगी फ्यूचर में, ओके। लेकिन नॉट लगा दिया हमने तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए, ओके। देखा ना, यहाँ पर ये डॉक्टर कोई वर्ब नहीं है, ग्रेटफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंट्रोगेटिव, जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो अगेन इंट्रोगेटिव के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब्स की, तो आप हेल्पिंग वर्ब्स को आगे यूज़ कर लेंगे। एंड आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, और या तो नाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब, जो भी सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव में, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, शैल वी नॉट बी ग्रेटफुल टू यू, इसका क्वेश्चन बनाना अगर है तो। एंड विल शी नॉट बी अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगी तो। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव तो बनाया, लेकिन मैंने इंट्रोगेटिव क्या बनाया है, नेगेटिव बनाया है। अब इंट्रोगेटिव भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव का था तो हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही बना दिया। और हमको पॉजिटिव अगर बनाना है तो कुछ नहीं, यहाँ से नॉट हट जाएगा, शैल वी बी ग्रेटफुल टू यू, ओके। वी विल शी बी अ डॉक्टर, इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे, ओके। चलिए, आई होप इतना क्लियर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं अब। देखिए पहला सेंटेंस बोल रहा है शी विल परफॉर्म एन कल्चरल एक्टिविटी, वह कल्चरल एक्टिविटी में परफॉर्म करेगी। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली बस इस विल के बाद में क्या लगा देंगे, हम इस विल के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ओके, और नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, विल शी परफॉर्म इन कल्चरल एक्टिविटी, और आखिरी में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आपको मैंने अभी बताया कि आपको विल को उठा के आगे रख देना है, ओके। एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्लान अ ट्रिप सून, मेरे फ्रेंड्स जल्दी एक ट्रिप प्लान करने वाले हैं, मतलब अभी तक करी नहीं लेकिन बहुत जल्दी ये एक्शन होने वाला है, इसलिए होने वाला है, करने वाले हैं, उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था गोइंग टू का यूज़ होता है और ये नियर फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स था इसलिए हमने आर लगाया, गोइंग टू क्योंकि अभी ये हुआ नहीं और होने वाला है बहुत जल्दी, इसलिए हमने गोइंग टू का यूज़ किया। और यहाँ पर उसके बाद में प्लान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एंड देन अ ट्रिप सून जो हमारा रेस्ट पार्ट है सेंटेंस का। अगर नहीं करने वाले हैं तो माय फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू प्लान अ ट्रिप सून, और अगर हमको क्वेश्चन पूछना है तो आर माय फ्रेंड्स गोइंग टू प्लान अ ट्रिप सून, हम हेल्पिंग वर्ब से क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को फ्रेम कर लेंगे, ओके। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो क्या होगा, वो क्या बनेगा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा, ओके। लेकिन ये तो सब प्रेडिक्शन है ना, फ्यूचर की बात है, क्योंकि ना तो अभी था ना अभी है, अब फ्यूचर में क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने जस्ट प्रेडिक्शन किया है। अगर अगर नहीं बनेगा तो ही विल नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनेगा, ओके। विल ही बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्या वो अच्छा बिजनेसमैन बनेगा या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। तो एक क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए इस तरह से सेंटेंस लिखे जाते हैं। टीचर विल टेक द टेस्ट टुमारो, अब यहाँ पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि टीचर क्या करने वाली है, एक्शन करने वाली है, टेक लेने वाली है कुछ, आपका क्या लेने वाली है, टेस्ट, और कब लेने वाली है, टुमारो। तो इसमें आपको फ्यूचर भी पता चल रहा है और टाइम भी पता चल रहा है, इसके अंदर टाइम वर्ड भी आ गया है जो कि है टुमारो। अब टीचर विल नॉट टेक द टेस्ट टुमारो, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, जब सिर्फ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के आगे रख देंगे, विल टीचर नॉट टेक द टेस्ट टुमारो, इस तरह से क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। डू एज डायरेक्ट यूजुअली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस ऐसा आता है, इट इज़ गोइंग टू बी हॉट दिस समर, ओके, तो यहाँ पर आपको अगर बोल दिया कि इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको आपकी हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ रख देना है, आपके सब्जेक्ट के पहले। इट इज़ गोइंग टू बी हॉट दिस समर, क्या
बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है ना, इस समय में, नियर फ्यूचर में, इसलिए आपको इस तरह से बोलना पड़ रहा है। आई विल टेक सम मैगजीन्स फॉर हर, और बोल दिया मेक नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने में आपको तो कुछ नहीं करना, आपकी जो हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दो, नॉट बना दो, नॉट लगा दो और आपका सेंटेंस बन जाएगा। आई विल नॉट टेक सम मैगजीन्स फॉर हर। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रीटा विल नॉट अपियरिंग फॉर यूपीएससी, और बोल दिया कि स्पॉट द एरर, तो आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। अब देखो, हम सिंपल फ्यूचर सीख रहे थे, सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट था, बिल्कुल था, आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, बिल्कुल थी, नॉट बिल्कुल उसके बाद ही आता जब नेगेटिव बनता है। लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, अपियरिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये क्या है, ये है एरर, तो इसकी जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, अपियर। ओके, ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता था कब, जब आप नॉट के बाद में क्या लगाते, बी लगाते, और वो बन जाता फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में ही हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, रीटा विल नॉट अपीयर फॉर यूपीएससी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने फ्यूचर टेंस को सीख लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड आप लास्ट तक बने रहे उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हम जल्दी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, आपके डाउट्स हम क्लियर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।